तो इसके पूर्व हम राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ चुका था। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र में क्या संबंध है। तो हम पहले पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और भूगोल के बारे में। तो राजनीति विज्ञान का, जैसे राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? राज्य का अध्ययन करता है। और राज्य क्या है? एक निर्माणकारी तत्व, भूखंड या क्षेत्र होता है। राज्य कहीं भी होता है, एक भूखंड पे ही होता है। तो इस क्षेत्र का राजनीति विज्ञान और भूगोल दोनों में ही समान रूप से अध्ययन किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान और भूगोल में भी पारस्परिक संबंध है। तो राजनीति विज्ञान पर भौगोलिक परिस्थिति का प्रभाव, यहाँ है राजनीति विज्ञान पर भौगोलिक परिस्थिति का प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। जैसे व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य कैसे बनता है? राज्य व्यक्तियों से ही बनता है। तो व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है तथा एक जाति के चरित्र, संस्थाओं और उन्नत पर जलवायु, भौगोलिक स्थिति और आकृति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कहीं भी व्यक्ति रहता है, जहाँ भी व्यक्ति रहता है, उसके जलवायु पर और उसके भौगोलिक स्थिति और प्रकृति पर जो है, आकृति पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। तो एक देश के भौगोलिक स्थिति विशेषकर उसके प्राकृतिक साधन, जैसे समुद्र से निकटता, खनिज पदार्थ और तेल स्रोत आदि के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी शक्ति और महत्व के आधार पर बन जाते हैं। आज मध्य पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र बना हुआ है, इसका कारण इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा यहाँ पर तेल एवं अन्य खनिज पदार्थों की बहुलता ही है। तो इस संबंध में अरस्तु का कथन है कि राजनीतिक स्थिति पर भूगोल के प्रभाव और महत्व का, या ऐसे कह लीजिए, सबसे पहले अरस्तु ने राजनीतिक स्थिति पर भूगोल के प्रभाव और महत्व का प्रतिपादन किया था और कहा था कि भौगोलिक ज्ञान के बिना राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। अरस्तु ने कहा था कि भौगोलिक ज्ञान के बिना राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। बोधा ने क्या कहा था? बोधा ने कहा था, तो बोधा क्या था? पहला आधुनिक लेखक था जिसने राजनीति और भूगोल के घनिष्ठ संबंध की चर्चा करते हुए बतलाया कि विभिन्न देशों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं। रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने भी ऐसे विचार व्यक्त किए हैं। आधुनिक काल में ब्लॉन्सली, ट्रिटस्के, रैकलस, हंटिंगटन, कैल्टिक, मैकिंडर, हास्फर और स्पिकमैन आदि विद्वानों ने शासन के ढांचों और कार्य पर भौगोलिक तत्वों के प्रभाव का गहरा अध्ययन किया है। तो अब क्या भूगोल पर राजनीति विज्ञान का प्रभाव क्या है? जहाँ एक और भौगोलिक परिस्थितियाँ राजनीति को प्रभावित करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति से प्रभावित भी होती हैं। भौगोलिक तथा भौतिक तत्वों को अपने सुरक्षा राजनीति से प्राप्त होती हैं।
युद्ध तथा ऐसे ही अन्य परिस्थितियों में राज्य की सैनिक शक्ति राज्य की सीमाओं तथा भौतिक एवं प्राकृतिक साधनों की रक्षा करती हैं। युद्धों के परिणाम अफ्रीका एशिया महाद्वीपों में देशों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन हुआ है। हम दोनों में अंतर क्या है? अध्ययन की दृष्टि से क्या अंतर है और वैज्ञानिक दृष्टि से क्या अंतर है? तो अध्ययन सामग्री का अंतर, भूगोल की अध्ययन सामग्री भौतिक है, जिसमें पृथ्वी, जलवायु आदि का अध्ययन किया जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री मानवीय है, क्योंकि इसके राज्य नामक मानवीय संगठन का आधार किया जाता है। राज नामक मानवीय संगठन का आधार किया जाता है। अब वैज्ञानिकता अंतर क्या है, इसको देखिए। भूगोल एक पूर्णतः निश्चित विज्ञान है, लेकिन राजनीति विज्ञान अनिश्चित विज्ञानों की श्रेणी में आता है। भूगोल क्या है? एक निश्चित विज्ञान है, और राजनीति विज्ञान क्या है? एक अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में आता है। भूगोल वास्तविकताओं का अध्ययन करने वाला एक यथार्थवादी विज्ञान है। भूगोल क्या है? वास्तविकताओं का अध्ययन करता है, वास्तविकताओं का अध्ययन करने वाला एक यथार्थवादी विज्ञान है, जबकि राजनीति विज्ञान विचारात्मक तथा आदर्शात्मक भी है। अब राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, इसके बारे में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध है, इसको भी हम जानते हैं। तो समाजशास्त्र संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का शास्त्र है। समाजशास्त्र क्या है? संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का शास्त्र है। ये व्यक्तियों के समूह के रूप में समाज तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय राज्य भी स्वयं समाज का ही एक अंग है, और राज्य एक राजनीतिक संस्था होने के साथ साथ सामाजिक संस्था भी है। अतः राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र क्या है? एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। प्रोफेसर कैटलिन ने क्या कहा है? प्रोफेसर कैटलिन ने कहा है, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र अखंड है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र अखंड है, और वास्तव में एक ही तस्वीर के पहलू है। इन दोनों के संबंधों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जाता है। इसको देखिए, जैसे समाजशास्त्र राजनीति के आधार रूप में, समाजशास्त्र राजनीति के आधार रूप में, समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों और संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या है? संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों और संबंधों का अध्ययन करता है, और यह बताता है कि सामाजिक परिवर्तन तथा विकास का क्या नियम है। समाजशास्त्र जो है संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों और संबंधों का अध्ययन करता है, और यह बताता है कि सामाजिक परिवर्तन तथा विकास के क्या नियम हैं। राजनीतिक सिद्धांतों और संगठन, राजनीतिक सिद्धांतों और संगठनों का उदय सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही हुआ है। किनका? राजनीतिक सिद्धांतों और संगठनों का उदय किस पे हुआ है? सामाजिक पृष्ठभूमि के ही आधार पर हुआ है। अतः राजनीति विज्ञान के उचित अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान नितांत आवश्यक है। प्रोफेसर गिडिंग्स का मत है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राजविज्ञान पढ़ाना वैसा ही है जैसा कि न्यूटन के गति संबंधी नियमों से अपरिचित व्यक्ति को खगोल विद्या, उष्णता और यंत्र विद्या से संबंधित विज्ञान की शिक्षा देना है। अब आ जाइए राजनीति विज्ञान की समाजशास्त्र को दें। अब राजनीति विज्ञान की समाजशास्त्र को क्या देना है, इसको देखिए। राजनीति विज्ञान भी समाजशास्त्र को सहायता प्रदान करता है।
राजनीति विज्ञान भी जो है समाजशास्त्र को सहायता प्रदान करता है। समाजशास्त्र में राज्य के उत्पत्ति, समाजशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, संगठन, ध्येय और कार्यों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। और समाजशास्त्र राज्य संबंधी यह विशिष्ट ज्ञान राजनीति विज्ञान से ही प्राप्त करता है। इस संबंध में गैटल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को समाज की समान रूपरेखा के तौर पर वे घटनाएं प्रदान करता है जिनका संबंध राज्य के संगठन और कार्यों से होता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंध का एक प्रमाण यह है कि मॉरिस गिन्सबर्ग, ऑगस्ट कॉम्टे, होस्टरवार्ड, विलियम ग्राहम और समनर आदि समाजशास्त्रियों ने राज्य के प्रकृति और उद्देश्यों में इतनी रुचि दिखाई है मानो ये समाजशास्त्र की मुख्य समस्याएं हों। अब राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या अंतर है, इसको देखिए। क्षेत्र की दृष्टि में दोनों विज्ञानों का क्षेत्र और समस्याएं समान नहीं हैं। समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीति विज्ञान से कहीं अधिक व्यापक है। राजनीति विज्ञान व्यक्ति के राजनीतिक जीवन तथा राज्य और शासन जैसी संस्थाओं का ही अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र मनुष्य के सारे कार्य और उसके व्यापार के साथ देखता है और परिवार, धर्म तथा व्यापार, संघ आदि सभी सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। अध्ययन सामग्री की दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान का संबंध केवल संगठित समुदाय और व्यक्तियों से है। राजनीतिक विज्ञान का संबंध क्या है? संगठित समुदाय और व्यक्तियों से ही है, जबकि समाजशास्त्र संगठित और असंगठित दोनों के समुदाय और व्यक्तियों से संबंधित है। दोनों प्रकार के समुदाय और व्यक्तियों से संबंधित, से संगठित और असंगठित। उद्देश्य के दृष्टि से समाजशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है, जबकि राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है। धन्यवाद।